सफाई कर्मचारियों की ताकत बढ़ रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का हम नेतृत्व कर रहे हैं। हमें पता है कि सफाई कर्मचारियों के साथ भी ये शासन प्रशासन मुकदमे लगाने के लिए तैयार है, उन्हें जेल भेजने के लिए तैयार है, नौकरियों से बर्खास्त करने के लिए तैयार है। हाल ही में कल राजनगर के क्षेत्र में जो घटना हुई, उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि हम लोग गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। हम लोगों को किसी भी कार्य में, किसी भी सरकारी संपत्ति में कोई भी क्षति पहुंचाने की मंशा नहीं थी, लेकिन कुछ अराजक तत्व लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया और पूरे वाल्मीकि समाज को दोषी करार करने का काम किया। मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं। वो सफाई कर्मचारियों से भी कहता हूं कि अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए रखें, लेकिन मर्यादा में रहें, क्योंकि ये शासन प्रशासन स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि अगर सफाई कर्मचारी कहीं भी हड़ताल पर जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज को देखते हुए महापंचायत के लोगों ने, मैं आपको इस बात से अवगत करा रहा हूं कि महापंचायत के लोगों ने इस हड़ताल को वापस लेने का निर्णय क्यों लिया। इसी कड़ी को देखते हुए महापंचायत के लोगों ने इस हड़ताल को वापस लेने का कार्य किया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दिवसीय हड़ताल करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आगरा के अंदर युवाओं का जोश देखते हुए उस हड़ताल को 2 दिन का किया गया, जबकि महापंचायत की तरफ से 1 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन युवाओं ने उसको 2 दिन का करने का किया। मैं सफाई कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप अपने कार्य पर रहें, लेकिन आंदोलन को दूसरा तरीका देखें। हम कैंडल मार्च कर सकते हैं, हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने कार्य पर रहें, क्योंकि कल 17 लोगों के नाम जेल भेजने के लिए भेजे गए हैं। जो कल जो उपद्रव हुआ है, जो पथराव हुआ है, उसमें तो मैं आप सभी भाइयों से, आप सभी वाल्मीकि भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने कार्यों पर रहें और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा आंदोलन ना करें जिससे कि हमारी समाज की छवि खराब हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, इसी कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहन किरण केसरी जी से कि वाल्मीकि भगवान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। बोला वाल्मीकि भगवान की जय, बोला वाल्मीकि भगवान की जय। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। साथियों, देखिए, आज ये बहुत दुखद विषय है और सबसे ज्यादा दुख का कारण तो इस बात का बन रहा है कि सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं है। सरकार का जो रवैया है वो पीड़ित पक्ष के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सरकार ऐसा लग रहा है कि उन बलात्कारियों को बचाने के पक्ष में पूरी पुरजोर कोशिश लगा करके उतरी हुई है। ये बात हमारे जख्मों को और ज्यादा गहरा कर रही है। ये बात हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है कि हम आज उन बलात्कारियों के खिलाफ से ज्यादा सरकार के खिलाफ अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया हमें और ज्यादा दुखी कर रहा है। लेकिन ये वक्त दोस्तों एक बहुत अच्छा भी वक्त है कि आप लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करें, आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। सरकार को दिखना चाहिए कि जब ये झाड़ू उठाने वाले लोग जब ये झाड़ू गिरा देते हैं तो सरकार की चूल्हे हिल जाती है। इस बात का देखिए, ये बात बार बार याद आती है कि जब पेट की बात है तो रोजगार है झाड़ू, कि जब पेट की बात है तो रोजगार है झाड़ू, लेकिन जब मान और सम्मान की बात है तो हथियार है झाड़ू।
आज इसको डाल करके आप दिखा सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों में और हम लोगों में। आज एक ये वाल्मीकि समाज ही नहीं उतरा है इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, आज ये जाटव समाज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो ये आज जो बहुजन एकता जो बन रही है, इस बहुजन एकता से सरकार बौखलाई हुई है। आप सरकार की बौखलाहट को समझ सकते हो कि मीडिया को वहां जाने की इजाजत तब दी गई जब उस परिवार वालों को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया गया, पूरी तरह से दबाव में ले लिया गया, तब जाकर के मीडिया वहां पर उपस्थित हुआ है। उससे पहले जब तक परिवार दबाव में नहीं आ रहा था, जब तक परिवार के साथ में कोई साठगांठ नहीं हो पा रही थी, जब तक वहां मीडिया को या किसी भी राजनेता को जाने का अधिकार नहीं था या जाने की परमिशन नहीं थी। तो आप लोग अपनी इस जंग को इसी तरह से जारी रखिए। देखिए एक दीना भाना मिले थे, आप सभी जानते हैं मान्यवर दीना भाना को, कि जब एक दीना भाना थे, जो उस समय दीना भाना से पहले यहाँ बाबा साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन बाबा साहब को हमारे बीच में लाने वाले एक दीना भाना थे, जिन्होंने एक A1 क्लास के अधिकारी को, जो कि मान्यवर काशीराम साहब थे, जो कि बाबा साहब को कतई जानते नहीं थे, उनको जगाने का काम किया। और उन्होंने ऐसा प्रेरित किया कि मान्यवर साहब ने ये कहा था, क्योंकि दीना भाना को उस दिन छुट्टी नहीं दी गई थी 14 अप्रैल वाले दिन, और उनकी नौकरी भी छीन ली गई थी, और वो क्लास 1 के अधिकारी थे DRDO में बाबा मान्यवर साहब। तो मान्यवर साहब ने दूसरे दिन आके पूछा था कि दीना भाना ऐसी कौन है ये बाबा साहब, कौन है ये अम्बेडकर, जिसके लिए तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम्हारी नौकरी चली गई। तब वो जाकर के एक किताब देते हैं उनको, जाति का संपूर्ण विनाश। उसको मान्यवर साहब जाकर पूरी रात पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद सुबह आकर कहते हैं कि दीना भाना, आज जो तेरी नौकरी जिन्होंने छीनी है, जिन लोगों ने तेरे ये 14 अप्रैल की तो छुट्टी नहीं दी है, मैं कसम खाता हूँ कि तेरी नौकरी भी दिला के रहूंगा, और उन लोगों की छुट्टी करके रहूंगा जिन्होंने तुझे छुट्टी नहीं दी है। 2 लोग मिले, एक दीना भाना और एक मान्यवर काशीराम। इस बात का जो आज हम जय भीम का नारा लगा रहे हैं, जो आज हम मूल निवासी का नारा लगा रहे हैं, इस नारे को आज मसाल बनाने वाले दीना भाना थे, इसमें चिंगारी देने वाले दीना भाना थे। आपको इतिहास याद रखना चाहिए दोस्तों, कि जब हम एक व्यक्ति मिले थे, एक मान्यवर काशीराम साहब और एक दीना भाना साहब, तो 2 लोगों ने इस देश में सरकार बना दी, हुक्मरान बना दिए। लेकिन आज हम हजारों की संख्या में जब मिल जाएंगे, तो इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। और जो कौम हुक्मरान होती है, उस कौम का कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। आपको ये जंग जारी रखनी है, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो त्याग है, बलिदान है, जो संघर्ष है, एक दिन जरूर काम लाएगा। और इस बहन मनीषा को इतिहास में इस बात के लिए न जाना जाएगा कि बहन मनीषा के बलिदान के कारण जो शहीद हुई है, इसके कारण ये बहुजन समाज इतना आंदोलित हुआ था, इतना जागृत हुआ था कि एक प्लस का निशान बना था जाटव और वाल्मीकियों में। और उस प्लस के निशान से आप देखिएगा कि इस देश में कितना प्लस आएगा। इसी के साथ आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, विशेष करके महिलाओं का भी करना चाहती हूँ कि आज ये महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दे रही है, और आप इनको ये अवसर प्रदान कर रही हैं। अगर एक दिन ऐसा आ गया कि जिस दिन हमारे भाई न रहे, लेकिन ये बहन जाग गई हैं कि यदि किसी के साथ किसी भी प्रकार का अपराध होगा, ये अपनी जंग खुद लड़ लेंगी, अपने लिए न्याय की मांग खुद कर लेंगी, ये थाने और कचहरी खुद फूंक लेंगी। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।